हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 9 है। इससे पहले जितनी भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। इन केस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे नोट्स बनाइएगा और ऑटोकैड की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है अभी तक का वो सारा कंटेंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ट्रिम कमांड। तो अभी हम समझते हैं ट्रिम कमांड क्या होता है। लेट्स से कि आपके पास में ये लाइंस हैं कुछ, इनको हम कॉपी कर सकते हैं। CO एंटर 4 कॉपी, ऐसे फ्री स्टाइल कॉपी कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता ये कितने डिस्टेंस पे मैं कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी है। ठीक है, ये तो अब मुझे क्या करना है, ट्रिम करना है। या तो इधर की लाइन ट्रिम हो, या ट्रिम मतलब जैसे काटना। ट्रिम का मतलब होता है काटना। कट ऑप्शन तो कट पेस्ट तो अलग चीज़ होती है। ट्रिम मतलब एक सर्टेन जगह से कट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, TR एंटर 4 ट्रिम। आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका ट्रिम। यहाँ से आ सकते हैं आप, या मॉडिफाई में आइए और ये देखिए आपका ये रहा ट्रिम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब इसके दो ऑप्शन हैं, या तो आप फर्स्ट ऑप्शन ये है कि रेफरेंस लाइन जहाँ से सिलेक्ट कट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर आप माउस से भी राइट क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी, और फिर उस जगह पे क्लिक कीजिए जिसे कट करना है। तो मैंने किया, मुझे ये वाली दो लाइनें कट करनी है। ठीक है, ये देखो, और एंटर कर दीजिए। आपका कमांड का काम खत्म हो गया तो एंटर कर दीजिए। ठीक है, कमांड खत्म हो जाएगी। अब फिर से देखिए TR और एंटर कर दीजिए ट्रिम। अब मैं रेफरेंस, फिर से देखिए ये रेफरेंस सिलेक्ट किया, पहले रेफरेंस लाइन सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, और अब उन लाइनों को, जैसे मुझे एक लाइन सिलेक्ट करनी है तो एक पे क्लिक कर दीजिए, ये बहुत सारी करनी है तो ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है, और माउस से राइट क्लिक करेंगे, एंटर, ये हो गया। अंडू कीजिए Ctrl+Z, ये देखिए मैंने Ctrl+Z कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि TR, फर्स्ट ऑप्शन ये आ गया ट्रिम, और डबल एंटर कर दीजिए सीधा, एक एंटर दूसरा एंटर। ठीक है, TR एंटर एंटर। ठीक है, डबल एंटर हो गया। और जहाँ से ट्रिम करना है, लेट से मुझे यहाँ से ट्रिम करना है, और एक साथ सबको सिलेक्ट कर लीजिए जितने को करना है, ऐसे ये ट्रिम हो गया। ठीक है, अब ये ट्रिम कहाँ कहाँ काम करता है, जैसे जहाँ भी जो दो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे होंगे, ये वो सारा कंटेंट है ना जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है। तो ये देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे उनको आप ट्रिम कर सकते हैं। TR डबल एंटर कर दीजिए डायरेक्ट, TR एक एंटर दो एंटर। ठीक है, और ये देखिए जैसे ये भी ट्रिम हो सकता है, ये भी ट्रिम हो सकता है। ये देखिए ये हो सकता है ट्रिम, यहाँ ये भी हो सकता है ट्रिम। ठीक है, ये भी हो सकता है ट्रिम। आपको कोई वियर्ड शेप बनानी है ना तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, और माउस से राइट क्लिक एंटर, और आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो सिंपल करना कुछ भी नहीं है, TR एक एंटर दो एंटर, और बस किसी को भी ट्रिम कर दीजिए, ये हो गया। क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिम। अभी इसी तरह बिल्कुल सेम जैसे ट्रिम है वैसे ही एक्सटेंड है। एक्सटेंड समझिए क्या होता है, ये देखिए मैं कुछ ऐसे शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए EX टाइप करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका एक्सटेंड। जैसे ट्रिम का मतलब होता है काटना, वैसे ही एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना यानी। ठीक है, तो स्ट्रेच होता है खींचना और एक्सटेंड होता है बढ़ाना। अब इसमें भी जैसे हमने ट्रिम में रेफरेंस सिलेक्ट किया था तो मैंने रेफरेंस सिलेक्ट किया, पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस। ठीक है, यानी ये वाली लाइनें मेरी यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, यहाँ तक बढ़ जाएं, और एंटर कीजिए। और अब जिन लाइनों को बढ़ाना है
तो अब जो लाइनें इसके सामने इस तक हिट करेंगी वो ही एक्सटेंड होंगी। ये देखिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, कितने भी लाइंस पे, कितने भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये इसकी अप्रोच के बाहर है, ठीक है, ये इसे हिट कर ही नहीं रहा है। अब फिर देखिए, जैसे मैं एक लाइन इधर बना दूं, ठीक है, तो ई एक्स एक्सटेंड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यानी पहले रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और ये तो क्या हुआ, इनके सामने ये था और इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो ये एक्सटेंड होगा ही नहीं, ठीक है, ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि आप जैसे ट्रिम में डबल एंटर किया था वैसे ही ई एक्स और वन एंटर, टू एंटर, ठीक है। अब आप जैसे ही आपकी एक्सटेंड पे करेंगे तो जो नियरेस्ट उसके एक्सटेंड रेफरेंस मिलेगा वो खुद ब खुद वहाँ तक एक्सटेंड कर देगा। ये देखिए, इसमें हमने बताया नहीं है कहाँ तक, ये देखिए इसका नियरेस्ट रेफरेंस ये है और इसके आगे भी अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो ऐसे होता है, ठीक है। अब अगर ये देखिए, मैं यहाँ पर भी कोई रेफरेंस बना देती हूँ, लेट्स से ऐसे, तो मैं नहीं बता रही हूँ कि मुझे कौन सा रेफरेंस चाहिए, ई एक्स और डबल एंटर, और ये देखिए, ठीक है। अब इसको भी अगर इस पर भी क्लिक करूँगी तो इसके आगे भी इसको एक रेफरेंस मिल जाएगा। समझ आया? तो ये बहुत इजी कमांड है, ट्रिम एंड एक्सटेंड। तो इनको आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो पहले ये पता होनी ज़रूरी है। तो ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया। अब आपकी इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, ट्रिम, एक्सटेंड। अब ब्रेक एंड जॉइन, ब्रेक कमांड, ब्रेक, चैम्फर और फिलेट, ये तीनों और देख लीजिए, ठीक है। ब्रेक क्या होता है? बी आर एंटर फोर, ब्रेक, फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका ब्रेक। अब ब्रेक में पहला पॉइंट वही होता है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, यानी यहाँ से, ठीक है। और कहाँ तक करना है ब्रेक? यहाँ तक करना है, ठीक है। अब पहले ब्रेक कमांड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हम तो ट्रिम कर सकते थे, तो लेकिन ट्रिम में और ब्रेक में डिफरेंस क्या है? ट्रिम के लिए आपका ऑब्जेक्ट ओवरलैप होना चाहिए, यानी कोई लाइन उसको ऐसे टच करनी चाहिए, जब तो वो या तो वो इधर से ट्रिम करेगा या इधर से करेगा। पर मेरे पास कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो क्या करूं? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करूं? तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा, एक रास्ता बनाना पड़ेगा। तो बी आर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है आपका ब्रेक। यहाँ से आइए, अब जो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो फर्स्ट पॉइंट वही हो जाता है, लेट्स से यहाँ से। और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ तक ब्रेक करना है? मैंने बोला यहाँ तक ब्रेक करना है। ये देखो, ये रास्ता खुल गया आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में ही रहा। आप अगर चाहें तो प्रॉपर्टीज में आइए और इसकी ग्लोबल विड्थ बढ़ा सकते हैं आप, लेट्स से 10 इंच मैंने कर दिया, ठीक है। ये देखिए, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट रहा पॉलीलाइन में ही, आपको अपना ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा। तो ये है मेरा ब्रेक कमांड, ठीक है। आई थिंक मैं फिलेट एंड चैम्फर आपको किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अभी ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है, इसके बाद मैं आपको अब लेआउट ड्राफ्टिंग एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मैंने आपको लेयर एक्सप्लेन करना है, लेयर सिस्टम आज। फिर मैंने आपको ये ट्रिम, एक्सटेंड, जॉइन, ट्रिम, एक्सटेंड और ब्रेक एक्सप्लेन कर दिया है। लेयर सिस्टम एक्सप्लेन करूँगी मैं अभी आपको, और इसके बाद फिर मैं आपको एक लेआउट की ड्राफ्टिंग कराऊंगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर हम इतना डिले नहीं कर सकते, अब हम ग्रेजुअली लेआउट की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी किसी लेवल को अचीव करें, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।